जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम लगातार CHSL एग्जाम में पूछे जा रहे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न TCS के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखेंगे। साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपको कितने राइट आंसर पता थे, लास्ट में कमेंट करके बताएं और अपनी योग्यता जांचें। पहला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। वीडी सावरकर जी को अंडमान के सेलुलर जेल में बंद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का जनक पूछ लिया जाएगा तो वर्गीज कुरियन राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन केंद्र करनाल में स्थित है। करनाल हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों। और भारत में अमूल दूध का उत्पादन अलंग गुजरात में किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो यहाँ पे हाई कोर्ट का पूछा गया है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अपना रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 को संविधान उपचारों का अधिकार प्रदान करना कहते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वहीं अगर अनुच्छेद 26 के तहत आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश की और अन्य योजनाओं को देख लेते हैं। तीर्थ दर्शन योजना भी मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। और लाडली बहन योजना, यह भी मध्य प्रदेश का काफ़ी चर्चित योजना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। मोपिन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोपिन उत्सव अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। और अन्य जनजातीय उत्सव देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के, सोलंग त्यौहार, लोसर त्यौहार, द्री महोत्सव, यह सभी अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय त्यौहार है। इसे याद रखिएगा, कई बार उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय त्यौहारों को पूछ दिया गया है एग्जाम में। सोलंग त्यौहार, लोसर त्यौहार, द्री महोत्सव, यह अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। आगे उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और यह हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ आपको यहाँ से ज़रूर लाभ होगी। अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत पश्चिमी घाट कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाएगा तो कावेरी नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं दक्षिणी गंगा पूछ लिया जाएगा तो गोदावरी नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो ऑरेंज कैप सर्वाधिक अच्छे बैट्समैन को दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाते हैं। ऑरेंज कैप मेग लैनिंग को ऑरेंज कैप 2023 का महिला IPL में दिया गया है। मेग लैनिंग IPL में दिल्ली कैपिटल टीम के प्लेयर थे। और वहीं पर्पल कैप जो बहुत अच्छा प्रदर्शन बॉलिंग में करते हैं उनको दिया जाता है। तो हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप दिया गया जो कि मुंबई इंडियंस टीम के प्लेयर थे। और इस बार महिला IPL 2023 के विजेता टीम रहा है मुंबई इंडियंस और उप विजेता टीम रहा है दिल्ली कैपिटल्स। इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो अर्थशास्त्र याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात किया जाए तो 1901 से इसकी शुरुआत किया गया है। यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कार किए थे और यह स्वीडिश वैज्ञानिक थे, यानी स्वीडन देश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का एंजिल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला देश में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो संसबनी वंश से मोहम्मद गौरी का संबंध था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जो भारत में छोड़ गया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक अर्थात यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की शादी अपने बेटी से
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो भगवान महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। और भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और निर्वाण उनको मिला था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं 12, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो सौरभ गांगुली इसके लेखक हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ से ये राइट आंसर नहीं है दोस्तों, सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है और नागा अर्जुन कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया, जो कि अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और वहीं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थापित भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो चेन्नई नगर निगम भारत में सबसे पहले बार म्यूनसिपालिटी की स्थापना चेन्नई में हुई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 16, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ था, इसे याद रखिएगा। सेनेजोइक काल में शिवालिक का निर्माण हुआ था। शिवालिक हिमालय का ही एक भाग है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की बात किया जाए तो अनईमुदी उसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भारत की लोकसभा सीटें हैं, कितनी? तो 80 है। वही बिहार के अगर पूछ दिया जाएगा तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था और गोरा नामक पुस्तक भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है। और याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, इसे भी लिखे हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और नाइटहुड की उपाधि त्याग किए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे प्रश्न देखते हैं 20वां, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के किसके राजा से लड़े थे? तो पोरस के राजा से लड़े थे। और सिकंदर जब आया था भारत पे आक्रमण किया था, तो एक प्रश्न बनता है कि मगध के सम्राट उस समय कौन थे? तो घनानंद मगध के सम्राट थे, याद रखिएगा। मगध के राजा कौन थे? तो धनानंद थे। और धनानंद का संबंध नंद वंश से है। धनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के स्थापना किए थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र के शुरुआत किए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वे सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह प्रश्न आता है। और सर्वाधिक अध्यक्ष रहने वाले पद पे कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 45 तक यह रामगढ़ में रहे थे, जो कि बिहार में स्थित था। अब यह रामगढ़ झारखंड में चला गया है। स्वांग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग लोक नृत्य है यह हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। हरियाणा में करनाल, जो कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन केंद्र है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। और विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। और वहीं बात किया जाए कि आलू का कहाँ है? तो शिमला में है। और तंबाकू का पूछेंगे तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो हाई कोर्ट की बात किया जा रहा है। टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट पूछा जाता है तो यह कोलकाता उसका देखभाल करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? हमने पहले ही डिस्कस किया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस और लेप्रोसी यानी कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर यह एक्स्ट्रा फैक्ट सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को और दोस्तों को शेयर करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।